तो सर्वप्रथम तो हम विदुर जी को प्रणाम करें। कल भी विदुर जी को ही प्रणाम करते करते हमने चर्चा को विराम दिया था। भाई ऐसे महापुरुषों का स्मरण करने से, ऐसे भगवदियों का चरित्र चिंतन करने से मन शुद्ध होता है, बुद्धि के विकार दूर होते हैं, अंतःकरण निर्मल होता है। पहले तो विदुर जी को प्रणाम करें, विदुर जी की भक्ति को प्रणाम करें, और फिर मैं कहूं कि विदुर जी के इन 2 प्रश्नों को भी प्रणाम किया जाए। कैसे सुंदर, कैसे अद्भुत प्रश्न विदुर जी ने पूछे। मैत्रेय मुनि भी मुस्कुरा दिए कि भाई भगवान का इन गुणों के साथ संयोग हो कैसे गया, खेल खेल में भी कैसे हो गया, भगवान के मन में इच्छा का, कामना का उदय हो कैसे आया। और ये जो घट-घट में आत्मा विराजमान है, ये परमात्मा का अंश है, फिर भी कर्मजनित क्लेश पाती है। आखिर क्यों, ऐसा हुआ कैसे, ऐसा हो कैसे रहा है। तो मैत्रेय मुनि ने कहा कि विदुर जी, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, ये बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, पर यही भगवान की माया है। भगवान की माया का कार्य क्या है, जो है सो दीसत नहीं, और जो दीसत सो नाही। जो है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो है नहीं। यही भगवान की माया है। और इस माया से मुक्त होने का, इस माया से तरने का एक ही उपाय है, दूसरा नहीं, एक। राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहस उजियार, जो चाहस उजियार। पहले भी इस विषय पर हम चर्चा करते आए। बंधन है नहीं, पर अनुभव होता है। आप देखो, किसी ने किसी को बांध रखा है क्या? आप, हम ऐसे तो बंधे दिखाई नहीं पड़ते, पर बंधे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से, किसी वस्तु से, व्यक्ति से, विचार से बंधे ही तो है ना। ऐसे ऐसे तो कोई रस्सी दिखाई नहीं पड़ती, कोई बंधन दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई पड़ जाए तो झट से खोल लें। अब बंधन दिखाई तो पड़ता नहीं, पर बंधन तो है भाई। ममता का बंधन है, अहमता का बंधन है। तभी तो कह रहे एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई। बंधन तो है ना। जीव बंधा दिखाई नहीं पड़ता, पर बंधा है। इसीलिए कहा जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। यही भगवान की माया है। और इस माया से तरने का एक ही उपाय है, इस जिह्वा पर भगवान के नाम का मणिदीप विराजमान करिए। भीतर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। बहुत अधिक बातों में अपनी बुद्धि उलझाने की आवश्यकता नहीं है। सार की बात यही है, माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, और जगत सुख मान मिथ्या। इस बात का विचार करिए। संत क्या आज्ञा दे रहे हैं, कह रहे जगत सुख मान मिथ्या। पहले इसको मानो। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, ये यात्रा मानने से आरंभ होती है। गुरुजनों की बात भी तो पहले माननी पड़ती है ना। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि जैसे मैथमेटिक्स में थ्योरम होती है ना। अब उसका आरंभ कहां से होता है, उसमें कहते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी। मान लो ऐसा है। अगर आप मानो ही नहीं तो भाई वो प्रश्न कभी सुलझ ही नहीं सकता। आप चलते हो कहां से, लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी, फिर कुछ फॉर्मूला होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, फिर उनको लगाया जाता है, और वो फॉर्मूला, वो सिद्धांत लगाकर अंत में क्या कहते हैं, हेंस प्रूव्ड। प्रश्न सुलझ गया। लेकिन उसको सुलझाने की जो व्यवस्था है वो कहां से है, मान लो। मान लीजिए ऐसा है, वहां से आपने शुरू किया। तो ऐसे ही ये जो जीवन की गुत्थी है, ये भी ऐसे ही सुलझेगी। मान लो भगवान सत्य है, मान लो ये संसार झूठा है। आप कहोगे अरे झूठा कैसे, दिखाई पड़ रहा है, आंख से दिखाई पड़ रहा है, कान से सुनाई पड़ रहा है, हाथ से इसको छू रहे हैं, सब तो कर रहे हैं, और भगवान तो कभी देखे नहीं, उनकी बात तो कभी सुनी नहीं। ये तो दिखाई पड़ रहा है और वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये सुनाई पड़ रहा है, वो कभी सुनाई नहीं पड़ा है। इसीलिए कहा मान लो। इसीलिए संत कह रहे हैं जगत सुख मान मिथ्या, झूठों सब साज है। अगर इस प्रश्न सुलझाना है, अगर इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, समाधान चाहिए, अगर ये गुत्थी सुलझानी है, मान लो। मान लो भाई ये दिख रहा है पर झूठा है, भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे पर सच्चे हैं। और इसी बात को मानने के लिए बड़ा हृदय चाहिए, क्योंकि साधारण मन बुद्धि वाला व्यक्ति इसका विचार, इसकी परिकल्पना नहीं कर सकता। यहां पर आकर गुरु की महिमा प्रकट होती है। इसीलिए कहा जाता है भाई साधन करो, गुरु की आज्ञा में रहकर करो। मन में बड़े प्रश्न उठेंगे, मन में बड़े 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 प्रश्न उठेंगे, पर उन सब प्रश्नों का एक उत्तर है, भाई हम तो भजन कर रहे हैं, बहुत अधिक कुछ जानते नहीं, गुरुदेव की आज्ञा है इसलिए भजन कर रहे हैं। ऐसे गुरु की बात मानकर आप अपनी यात्रा आरंभ करोगे। फिर गुरु के संग लगे रहोगे, संतों के संग लगे रहोगे, कुछ सिद्धांत, कुछ फॉर्मूला आपको भी मिलेगा, उसको लगाते चले जाओगे, अंत में आप देखोगे हेंस प्रूव्ड, उत्तर मिल गया। पर मान लीजिए, मान लो कि ये झूठा है। आप कहोगे दिख रहा है, पर मान लो। क्यों? क्योंकि गुरुजनों की आज्ञा है, संतों की आज्ञा है। इसीलिए सेवक जी ने कहा प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। सबसे पहली मांग जो है इस रास्ते पर चलने के लिए, आपका ना धन चाहिए, ना आपकी संपत्ति चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए। गुरुजनों की बात में आपको श्रद्धा करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। अरे संसार का भी एक प्रश्न बिना माने नहीं सुलझता है।
ये तो जन्म जन्म की गुत्थी है, तो जीवन का रहस्य है। ऐसे ही इसको झूठा मानना पड़ेगा, उसको सच्चा मानना पड़ेगा। और इसमें कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि ऐसा मान लेने से कोई जीवन का दुख बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा। ऐसा मान लेने से भीतर का अंधकार जो है वो छटेगा ही। ऐसा मानने में कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा मान लेने में सुख ही सुख है। बल्कि जब तक ऐसा नहीं मान रहे तभी तक तो दुख है। जब तक संसार को सच्चा मान रहे हो तभी तक तो दुख है। जब तक संसार के संबंधों को सच्चा मान के इसमें पच मर रहे हो तभी तक तो पीड़ा पा रहे हो। जिस दिन इसको मान लोगे भाई झूठा है, उस दिन ना यहां से कोई आशा रहेगी, ना आशा रहेगी, ना निराशा होगी। लो, हो गया समाधान। मानने से ही समाधान हो जाएगा। कोई कहे कि आपकी बात क्यों मान ले, नहीं, मेरी बात मत मानो, अपनी मानो। सुख ही तो ढूंढ रहे हो, सुख पाने का यही तो रास्ता है। जब तक इसको सच्चा माना तब तक कहां सुख पाया। इसको झूठा मानो, ये मिथ्या है। आप कहो कि दिखाई पड़ रहा है, सपना भी दिखाई पड़ता है। कोई कहे कि भाई दिखाई पड़ रहा है, झूठा कैसे मान ले, सपना भी दिखाई पड़ता है, क्या हुआ? उसको भी तो भूल जाते हो, उसको भी तो स्वप्न को स्वप्न समझकर भूल जाते हो। स्वप्न का भी प्रभाव होता है, भला है कि बुरा। बढ़िया सपना देखा, 2-4 घंटा खुश रहते हो, बुरा सपना देख लिया तो 2-4 दिन डरे रहते हो। सपने का भी तो प्रभाव रहता है ना, पर सपना है, अंततः भूल जाते हो ना। और पता रहता है कि भाई स्वप्न है। ऐसे ही ये दिखाई भी पड़ रहा है, सुनाई भी पड़ रहा है, इसका प्रभाव भी पड़ रहा है, पर फिर भी स्वप्न है। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो मैत्रेय मुनि ने कहा कि हाँ विदुर जी, बात तो आपकी ठीक है। ये बात साधारण विचार करने पर तो समझ में नहीं आती। जीव भगवान का अंश है, फिर भी दुख पा रहा है। भगवान का अंश भी है, ये भी सत्य है, और दुख भी पा रहा है, ये भी सत्य है। क्यों? सो माया बस भयो गुसाई। यहीं पर आकर भगवान की भगवत्ता प्रकट हो जाती है। भाई हैं हम हैं तो भगवान के, पर जीव मायाबद्ध है, भगवान माया से मुक्त है। इसलिए संतों ने कहा कि भाई जीव भगवान का दास है, भगवान स्वामी है, भगवान का है, भगवान का अंश है, पर फिर भी प्रभु का दास है, प्रभु स्वामी है। और जिस दिन ये सत्य जीवन में कोई स्वीकार कर लेता है, अनुभव कर लेता है, उस दिन तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जमुना आवे नेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। जो लोग ऊंटों पर सामान यहां से वहां लाद कर ले जाते हैं ना, उन्हीं में से किसी एक की बताई हुई ये बात है। ऊंट पर सामान लाद कर ले जा रहे थे, रात हो गई, आगे बढ़ना कठिन था, ऊंट को बांधना था, रस्सी थी नहीं, तो ऊंट के सामने ऐसे ही बांधने का नाटक किया। अब ऊंट को रोज रात को बांधा ही जाता था, रोज रस्सी के साथ बांधा जाता था। आज उसने बिना ही रस्सी के ऊंट को किसी जगह पर ले जाकर बिठाया, और जैसे वो रोज वो क्रिया किया करता था रस्सी के साथ, आज बिना ही रस्सी के, सामने खूंटा भी है, ऊंट भी है, ऊंट को उसके पास ले जाकर बैठा दिया, और ऐसे 2-4 बार खूंटे से घुमाकर गांठ भी लगा दी। ऊंट बेचारा सुबह तक बैठा रहा। रस्सी नहीं है, ऊंट को लग रहा है कि भाई मैं बंधा हूं। बिल्कुल यही जीव की दशा है, कोई बंधन है नहीं, पर जन्म जन्म का जो हमारा अभ्यास है ना, इसका हो जाना, उसका हो जाना, तेरा मेरा, और ये जो जन्म जन्म का हमारा अभ्यास है, इससे हमको ये बंधन मालूम पड़ता है। मैं सदा से आपको कहता हूं, विचार से ही आप बंधे हो, विचार से ही आप मुक्त हो जाओगे। और कोई बंधन नहीं है, किसी ने किसी को नहीं बांधा है, किसी ने किसी को नहीं बांधा है। आप विचार से बंधे हो, आप विचार से मुक्त हो जाओगे। और ये जो बंधन में डालने वाला विचार है, इसका कारण क्या है? इसका कारण अज्ञान है, इसका कारण अविद्या है। और अविद्या को दूर करने का उपाय तो सेवक जी महाराज ने बताया, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। हर मंत्र की अपनी अपनी कोई सिद्धि होती है ना। सेवक जी महाराज कह रहे जो 4 बीज मंत्रों का ये जो हरिवंश नाम है, इसकी सिद्धि क्या है? जपत सिद्धि भव उद्धरणम। इस संसार से सदा सदा के लिए बेड़ा पार हो जाता है, जीव का उद्धार हो जाता है। यही इस मंत्र को जपने की सिद्धि है। अब देखो कितना जटिल प्रश्न है ये। विदुर जी ने कितना जटिल प्रश्न पूछा, पर कितना सरल सा उत्तर मिला। बोले हाँ भाई ठीक है, आप जो बात कह रहे हो ठीक है। इस बंधन का कारण कुछ और नहीं, इस बंधन का कारण जीव का अज्ञान है, और अज्ञान दूर होता है ज्ञान से। ज्ञान मिलता है गुरु से। गुरु के चरणों में जाकर बैठो, गुरु युक्ति देगा। और युक्ति क्या है? युक्ति क्या है? भगवान का नाम है। इसीलिए काकभुसुंडी जी बड़े विश्वास से कह रहे हैं, निज अनुभव सुन कहम खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, बिन हरि भजन न जाहि
कलेसा। तभी कहा करता हूं आपको, भाई कहीं से भी शुरू करो, आओगे यही। कोई भी बात हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी उलझन हो, मेरे सारिया दुखां दा दारू एक पुड़ी राम नाम दी। मेरे सारिया दुखां दा दारू एक पुड़ी राम नाम दी। सतगुरा ने जहाज बनाया, सतगुरा ने जहाज बनाया। देखो भाई, किसी ने राम को भजा हो कि कृष्ण को, पर इस विषय में तो सब सयाने एक मत हैं। मुझे भगवान की कृपा से अनेक अनेक संतों की वाणी का दर्शन चिंतन करने का जीवन में सौभाग्य मिल रहा है। एक बात समान रूप से मिलती है, सबकी श्रद्धा, सबकी निष्ठा, सबका विश्वास केवल इसी सिद्धांत में है कि बिना हरि के नाम के जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। सतगुरा ने जहाज बनाया कि आओ जिन्हें पार। जैसे गंगा बहती बहती जिस स्थान से होकर जाती है उसको तीर्थ बनाती जाती है, ऐसे ही संत हैं। पहुंच गए श्री मीराबाई के महलों में रैदास जी, फिर मंत्र क्या दिया? अपने हाथ का एक तारा देकर कहा, बोला बेटी हरि गुण गाना, यही मंत्र दिया बस। मीरा क्या कहती हैं? मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। देखो, जहां मंत्र की बात आई है ना, वहां जप कहा गया है। ध्यान से सुनना, जहां मंत्र की बात आई है वहां जप कहा गया। जहां भगवान के नाम की बात आई है वहां रटने की बात की। भाई, इसको रटने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। वस्तु की शक्ति अपना कार्य करती है, इसमें आपके ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो मेरे तुलसी बाबा कभी नहीं कहते, भाएं कुभाएं अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़ा जावे सभी उल्टा सीधा बीज। मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम रटे। अरे हमारे पीछे पीछे ही कह लो ना, रटो ऐसे ही कह लो, मेरो मन। भाई, प्रसाद बांट कर पाना चाहिए। मैं अकेला गाऊं, अकेला प्रसाद कैसे पाऊं? इसलिए गाता हूं और आपसे गवाता हूं। संतों की वाणी है भाई, ये मेरे जीवन का अनुभव है। इन शब्दों में भगवतीय ऊर्जा है, हृदय का अंधकार दूर होता है। इन शब्दों का गान करने से मन का मैल धुलता है। इसलिए जब संतों की वाणी गाऊं तो उच्च स्वर से, भाव से गाया करो, मुझसे 2 कदम आगे बढ़कर गाया करो। मेरो मन राम ही राम रटे रे, जन्म जन्म के खत जो पुराने, 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 नाम ही लेत फटे, नाम ही लेत फटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे। ये सूक्ष्म सा अंतर जो मैंने बताया समझ में आ गया ना? मंत्र जपना पड़ेगा, उसमें विधि है, उसमें कुछ निषेध है, उसको जपना पड़ेगा, उसमें अपराध होने की संभावना है। जब भगवान का नाम हो तो रटिए। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रहे। सेवक जी कह रहे नाम रटत आई सब सोई। जैसे तोता रटता है, अर्थ नहीं जानता है, रटता है, ऐसे भले ऐसे रटिए। और जिनकी बुद्धि तर्क करे इस विषय में, उनसे दूर रहना, क्योंकि बुद्धि के तर्क का विषय नहीं है। भगवान का नाम है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काल। इसमें भगवान की सारी शक्ति है, भगवान का सकल ऐश्वर्य माधुर्य भगवान के नाम में विराजमान है। भगवत प्राप्त महापुरुषों की वाणी है, राम नाम में राम को सदा विराजित जान।
साधन मार्ग के सारे विघ्न, सारी बाधाएं भगवान नाम के आश्रय से दूर होते हैं। जो जन्म जन्म का हमारा संचित कर्म है, प्रारब्ध है, वो नष्ट होता है, जो किसी भी साधन से नहीं हो सकता, वो भगवान के नाम की कृपा से होता है। तभी बाईसा कह रही है, जन्म जन्म के खत जो पुराने, 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 नाम ही लेत फटेरे मेरो मन, राम ही राम रटे रे मेरो मन, राम ही राम रटे, मन राम राम बोल रे राम राम बोल। मन राम राम बोल रे राम राम बोल, मन राम राम बोल रे राम राम बोल। मन राम राम बोल रे राम राम बोल, मन राम राम बोल रे राम राम बोल। मन राम राम बोल रे राम राम बोल, मन राम राम बोल रे राम राम बोल। राम राम बोल रे राम राम बोल, मन राम राम बोल रे राम राम बोल। राम राम बोल रे राम राम बोल, मन राम राम बोल रे राम राम बोल। मन राम राम बोल रे राम राम बोल, मन राम राम बोल रे राम राम बोल। मन राम राम बोल रे राम राम बोल, मन राम राम बोल रे राम राम बोल। राम राम बोल रे राम राम बोल, मन राम राम बोल रे राम राम बोल। मन राम राम बोल रे राम राम। तो श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, बोले दुख है नहीं, उसकी प्रतीति होती है, सुख है नहीं, उसकी प्रतीति होती है। एक बात और ध्यान से समझना, जिसके लिए भी हम है कहें हैं, वो था भी होना चाहिए और होगा भी होना चाहिए, तभी कुछ है। आप कहते हो ना है, यदि कुछ है तो वो था भी होना चाहिए और वो होगा, वो रहेगा, ऐसा भी होना चाहिए। अब आप देखो संसार में कुछ है ऐसा जो आज हो आप कहो कि ये था भी और रहेगा भी? कुछ नहीं है ऐसा। है के लिए आवश्यक है, इसलिए गीता सत्र में मैंने कहा था, है शब्द तो है ही केवल श्री कृष्ण के लिए। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जो सत्य है वो है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी क्या है? बोले स्वप्न है, जगत सब सपना। जैसे उसकी केवल प्रतीति होती है पर वो है नहीं। अब सपने में सोने के अशर्फियों से मिला घड़ा मिल गया, अब व्यक्ति निकल पड़ा सुबह खाली पुटलिया लेकर कि भाई सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण लेकर आऊंगा। कोई पूछे कहां से लेकर आओगे, भोजन करने को तो है नहीं तुम्हारे पास। बोले नहीं नहीं, हमको सोने के अशर्फियों से भरा घड़ा मिला है। अरे वो दिखाई तो है थोड़ी, उसकी केवल प्रतीति तो हुई है। ऐसे ही जो भी जीवन में सुख दुख है वो है नहीं, उसकी प्रतीति हो रही है। प्रतीति का कारण क्या है? प्रतीति का कारण अज्ञान है, प्रतीति का कारण भगवान की माया है। अब भगवान माया के स्वामी हैं, जीव माया के अधीन है, इसलिए भगवान में यह प्रतीति नहीं होती, भगवान को यह प्रतीति नहीं होती, पर जीव मायाबद्ध है इसलिए जीव को ऐसी प्रतीति होती है। और जैसे ही कोई प्रभु के उस शुद्ध बुद्ध स्वरूप को जान लेता है, जानत तुम ही होई जान। इसलिए कभी मैंने आपसे कहा था, भाई ये परमहंसों की संगीता है, इसको सुनने के लिए वो आए जिसको जन्म जन्म के दुष्चक्र से मुक्त होकर उस पार जाना हो, जहां चांद सूरज जहां पौन न पानी को संदेश पहुंचा। एक कहना सुनना होता है मनोरंजन के लिए, थोड़ी चटपटी कथा कहानी सुना दी, एक दो गीत गा दिए, चुटकुला सुनाकर हंसा दिया। एक कहना सुनना वो है। ये तो भाई परमहंसों की संगीता है, ये तो शुद्ध बुद्ध ज्ञान है, इसलिए इसके ग्राहक बड़े थोड़े होते हैं। अच्छा, आज वाली बात थोड़ी कठिन थी ना, पर समझ में तो आ गई, समझ में आ गई। ये व्यासपीठ की महिमा है, ये सत्संग की महिमा है।
जो वेद शास्त्र आदि का दुर्गम विषय है उसे संतों ने सुगम कर दिया है, सरल कर दिया है। यही सत्संग की महिमा है, इसी को प्रणाम है। तो मैत्रेय मुनि ने कहा कि सुख दुख प्रतीति मात्र है, वस्तुतः उसकी कोई सत्ता नहीं है, उसकी केवल प्रतीति होती है। और ये अज्ञान जन्य या फिर भगवान की माया जन्य जो ये प्रतीति है, इसका निवारण कैसे होता है? तो उसकी बात मैंने अभी आपसे कही। जन्म जन्म के खत जो पुराने, जन्म जन्म के खत जो पुराने। क्या है ना, जन्म जन्म का अभ्यास है, जन्म जन्म का अभ्यास है। अगर किसी व्यक्ति को वर्ष भर के लिए केवल बैठा दिया जाए तो वर्ष भर के बाद वो चलना भूल जाएगा, उसको बैठने का अभ्यास हो गया। ये जो शरीर है हमारा, ये भी किसी भी क्रिया का अभ्यास हो जाता है। जब किसी क्रिया का अभ्यास हो जाता है, मन हो ना हो, शरीर वो क्रिया होती रहती है, मन को भी अभ्यास हो जाता है। ऐसे हमको संसार के ये जो बंधन है इसका अभ्यास हो गया है। ये रस्सी नहीं है, केवल प्रतीति है। यही भगवान की माया है। देखा तो है नहीं भगवान की माया को किसी ने, पर है। ऐसे ही माया जन्य जो बंधन है उसको भी देखा नहीं है किसी ने, पर वो है। पर है भी कैसी, बड़ी प्रबल है। भगवान कह रहे मम माया दुरत्यया। इसलिए इस बात को इतना ही मानकर, ये भी मान लो भाई ये भगवान की माया है, और ये भी मान लो कि इस माया से मुक्ति का उपाय क्या है? बोले हरि का नाम है। राम नाम मणिदीप धर, गाओ। राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरि द्वार। कभी कभी तो लगता है इन संतों पर क्या न्यौछावर किया जाए। दो पंक्ति में तुलसी बाबा ग्रंथ लिख देते हैं। जाहि न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतरता के उर, सोराउर निज गे। दो पंक्तियों में पूरा ग्रंथ लिख दिया है तुलसी बाबा ने। तो ऐसे ये जो अज्ञान जन्य माया जन्य जो प्रतीति है, जो अंधकार है, इसके निवारण का उपाय है नाम का दीपक जलाइए। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर। आप गाओ। राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाहस उजियार, जो चाहस उजियार। और विदुर जी ने भी पूछा, इसलिए आपकी बात तो मुझे समझ में आ गई कि ये जो कर्म जनित क्लेश है, इसकी प्रतीति अज्ञान के कारण होती है, भगवान की माया के कारण होती है। फिर इसका कोई उपाय भी तो होगा। यदि रोग है, कोई औषधि भी होगी। तो मैत्रेय मुनि ने कहा अवश्य है। सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया, भगवद भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। अब वो ध्यान से सुनना, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि कैसे निवृत्ति होती है इस अज्ञान की। तो कहा सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया। मुझे लगता है कि जैसे श्री महाप्रभु जी का जो सिद्धांत है कि सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना, सोई बात यहां कही गई। बोले सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया। बोले भगवान की कृपा होती है, जीव को संत मिलता है। कर कृपा संत मिले, मोहे तिनते धीरज पाया, और संति मंत दियो मोहे निरपो, गुरु का सबद कमाया। भगवान कृपा करते हैं, संत मिलता है, संत का सानिध्य मिलता है, संत की सेवा मिलती है, परमार्थ का बीज पड़ता है। कल भी इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। जन्म जन्म से हम स्वार्थ में लगे हैं। दुख का कारण केवल स्वार्थ है। संसार दुख का कारण नहीं है, संसार की कोई वस्तु दुख का कारण नहीं है, स्वार्थ दुख का कारण है। जैसे ही वृत्ति पारमार्थिक होती है, जैसे ही वृत्ति पारमार्थिक होती है, बस वैसे ही ये जो सब है, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। हम जहां जहां देखते हैं तहां तहां पायो दुख, और संत जहां जहां देखता है लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। पक्षपात कर रहे हैं भगवान। हम जहां हाथ मारते हैं हमारे हाथ दुख ही आता है, जिधर देखते हैं वहां विपत्ति बरस रही है। और वहां कबीर कह रहे हैं लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। तुलसी बाबा कह रहे मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। महाराष्ट्र के एक बड़े सुंदर संत हुए हैं, वो कहते हैं गुरु पद अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु सूझत नाही।
राम बिना कछु सूझत नाही। एक जनार्दनी भाव यनी का, एक जनार्दनी भाव यनी का। जिसे देखूं सोई राम सरीखा, जिसे देखूं सोई राम सरीखा। तो ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हैं भगवान? एक को क्या दिखाई पड़ रहा है, एक को क्या दिखाई पड़ रहा है? एक के लिए दुख ही दुख, एक के लिए सुख ही सुख। तो दुख का कारण संसार नहीं है, दुख का कारण जीव का स्वार्थ है। इसलिए कल मैंने कहा भगवान कृपा करते हैं, संत मिलता है, संत मिलता है, संत की सेवा होती है, संत का सानिध्य मिलता है, संत का संग प्राप्त होता है। इसके प्रसाद स्वरूप भीतर परमार्थ का बीज पड़ता है। मेरा तो अब तक का अनुभव यही रहा, जिसके जीवन में सत्संग नहीं होगा, उसके पास धन हो, साधन हो, संपत्ति हो, विद्या बुद्धि बल जो भी हो, लेकिन उसका निवेश केवल स्वार्थ में ही होगा। परमार्थ तो जीवन में साधु की कृपा से ही आता है, साधु के ही संग से आता है। तो परमार्थ का बीज पड़ता है। वो बात यहां मैत्रेय मुनि ने कही। विदुर जी ने पूछा, इस अज्ञान की, इस प्रतीति की, इस बंधन की, इस माया की निवृत्ति का कोई उपाय भी होगा? कोई औषधि है? बोले हाँ है। और वो औषधि क्या है? बोले सेवा करो, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। बोले जब जीव परमार्थ में लगता है, अपनी भाव शक्ति, अपनी क्रिया शक्ति, जो भी साधन उसके पास है, जो भी संपत्ति उसके पास है, बोले जब वो परमार्थ में लगाता है, कर्म करता है, पर भगवान की ओर दृष्टि रखकर करता है, कर्म करता है लेकिन स्वयं को एक ओर रख के, कर्ता भाव से मुक्त होकर, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, इस भाव से जब कर्म का अनुष्ठान करता है, तो बोले धीरे धीरे ये प्रतीति शिथिल पड़ती है, धीरे धीरे भीतर प्रकाश होता है। ये बात गोस्वामी जी ने भी कही मानस में। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात तुलसी बाबा ने कही, बड़े काम का सूत्र है ये। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। निष्काम भाव से किया हुआ कर्म ही धर्म है। मैंने तो बहुत पहले कभी आपसे कहा था, ऐसा ना हो कि आपकी पूजा किसी दिन बस एक काम बन के रह जाए, आपकी पूजा भी एक कर्म बन के रह जाए। हो जाता है ऐसा, ठाकुर जी की सेवा कर रहे, करते करते शरीर को ऐसा अभ्यास हो गया, अब मन घूम रहा है चारों दिशाओं में और सेवा भी हो रही है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे। वो कह रहे ये तो सुमिरन नहीं। तो देखना कि ऐसे करते करते सेवा, पूजा, भजन, साधन, ये भी एक कर्म बन के ना रह जाए। मैं तो सदा से आपको कहता हूं कि हमारे हाथ कोई वो विधि लगे गुरु की कृपा से कि हमारी पूजा कर्म नहीं, हमारा कर्म पूजा के जैसा पवित्र हो। हम जो करें उसमें पूजा किसी ही पवित्रता हो, वो भगवान को निवेदन किए जाने योग्य हो। मेरी दृष्टि में तो जितना साधन किया जा रहा है, इसका सुफल यही है कि ये जीवन तीर्थ के जैसा पवित्र बने। जैसे गंगा की धारा, उसका लक्ष्य है समुद्र में ही जाकर गिरना, लेकिन भाई वो जिस भूमि खंड का स्पर्श करते हुए जाती है ना, उस भूमि को उपजाऊ बनाती है, उस स्थान को तीर्थ बनाती हुई जाती है। ऐसे ही साधु का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य उस परम पद को ही प्राप्त करना है, प्रभु के चरणों की प्रीति, वो अनुराग ही प्राप्त करना है। फिर भी उसका जीवन तीर्थ जैसा पवित्र होता है। जिस ओर जाता है वहीं भगवान नाम की सुवास प्रसारित करते हुए जाता है। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था, प्रातः स्मरणीय स्वामी जी शरणानंद जी महाराज की बात, बोले ना तो ऐसा करना है कि करते ही चले जाना है बिना विचार किए, ना तो यह करना है कि करते ही चले जाना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि नहीं करना है, क्योंकि कर्म बंधन का कारण है। इस बात से डर कर कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल एक और निकम्मे निठल्ले होकर बैठ जाओ। बोले ऐसा भी नहीं करना है, ना तो हाँ करना है ना नहीं करना है, बीच का एक मार्ग है। जो करना है वो सही करना है। और सही करना क्या है? देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन। गीता के कर्म योग का अगर कोई सार स्वरूप सिद्धांत है तो वो यही है। भगवान ने अर्जुन को कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। निमित्त मात्रम, इस शब्द का ध्यान से चिंतन करिए। दो बात कही भगवान ने, एक तो निमित्त बन जा, कहा मात्र, बस इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं, केवल निमित्त, केवल उपकरण। फिर तेरे द्वारा मैं अपना कार्य कराऊंगा, महत् कार्य कराऊंगा। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। सही करना यही है भाई। देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन। लोग भरम हम पर करे, तासों नीचे। और इस दृष्टि से जब मैं देखता हूं तो भाई मुझे केवल संत ही सही करता दिखाई पड़ता है। कर तो रहा है, पर करते करते हम करते हैं तो करते करते कर्म का बोझ बढ़ने लगता है। कर्म फल की गठरी भारी होती चली जाती है। भले वो भला करें बुरा करें, और वहां संत करता चला जाता है, और करते करते मुक्त होता चला जाता है, करते करते उज्जवल होता चला जाता है, करते करते निर्मल होता चला जाता है। इसलिए कुछ पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं मुझे।
आपके बीच बार बार गाता हूं। जब पलटू साहब कहते हैं, मुझसे भया न होएगा साहिब करता मोर, देत लेत है आप ही पलटू पलटू सोर, पलटू पलटू सोर। पलटू पलटू सोर, राम की ऐसी इच्छा। कौड़ी घर में नहीं आप मैं मांगू भिक्षा, अदना के सिर छत्र पैज की करे बढ़ाई, राई पर्वत करे करे पर्वत की राई, लीला अगम अपार सकल घट अंतर्यामी, खाए खिलाए आप दे हमको बदनामी। अब संत तो कह सकते हैं ना भगवान से ऐसा, अपने हिस्से का यश भगवान संतों को देते हैं। अरे खाए खिलाए आप और बोले दे हमको बदनामी। लेकिन राम की ऐसी इच्छा, मुझसे भया न होएगा साहिब करता मोर। साधु ही तो है जिसके जीवन में कर्म उत्सव है। हमारे लिए कर्म बंधन है, बंधन का हेतु है। संत के लिए कर्म उत्सव है, उसके लिए वही पूजा की सामग्री है। वो वही तो अपने इष्ट आराध्य के चरणों में नित्य निरंतर निवेदन कर रहा है। यही बात रैदास कहते हैं, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं। बड़ी सुंदर बात ये संतों के जीवन में देखने को मिलती है। वो रैदास हो के कबीर हो, वो भी ताना बाना बुन रहे हैं, कपड़ा बुनते हैं, हर रोज जाते हैं बाजार में। पहले तो मार्ग में ही कोई संत मिल जाता है, क्योंकि कबीर जी के हाथ का बुना कपड़ा संतों को बड़ा प्रिय है। मैंने कबीर जी पर एक उपन्यास पढ़ा था, उसमें एक छोटा सा ऐसे प्रसंग आया था कि कबीर जब कपड़ा लेकर निकलते हैं घर से, तो बाजार तक तो कभी पहुंचते ही नहीं, बाजार तक कभी नहीं पहुंचते। उपन्यासकार कहता है, बोले अपने ऐसे भक्त को भगवान व्यापार में कैसे लगा सकते हैं? ऐसे भक्त से तो भगवान सच्चा सौदा कराते हैं। कपड़ा बुनकर निकलते हैं, बोले मार्ग में ही साधु खड़े हैं। साधुओं को बड़ा लोभ है कबीर जी के हाथ का बना कपड़ा मिल जाए। क्यों? बोले कबीर जी के हाथ का बना कपड़ा ओढ़ते हैं, भजन करना नहीं पड़ता, भजन होने लगता है। क्योंकि राम राम रटते, राम रमैया में रमे कबीर ने वो कपड़ा बुना है। ऐसी रैदास होकर भी यहां दसों दिशाओं से संत भक्त रैदास जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। पर रैदास जी तो जूता गांठ ही रहे हैं और साथ में कह भी रहे हैं, ओछी हमरी जात है ओछा करम हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है कह रैदास विचार। इसलिए आपसे कहता हूं, करने से नहीं घबराना, बस देखना संसार की ओर नहीं, आशा यहां से ना लगाना। इसके लिए नहीं करना है। आप और मैं जो कर रहे हैं वो किसी के लिए नहीं कर रहे, उसी के लिए कर रहे हैं। करना नहीं छोड़ना है, करना छोड़ देना बड़ी भूल है। करना छोड़ देना ये बड़ी भूल है, करना नहीं छोड़ना है, सही करना है। सवई निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया। हां, लेकिन इस सही करने के मूल में कहा कि श्री कृष्ण की अनुकंपा है, श्री कृष्ण की कृपा है। कैसे है? श्री कृष्ण कृपा करेंगे, संत मिलेगा। संत की कृपा से आपके उर अंतर में परमार्थ का बीज पड़ेगा। फिर आपके द्वारा जो हो रहा है वो केवल अपने लिए नहीं, वो सबके लिए होगा। इसलिए वर्षों से आपको एक अभ्यास करा रहा हूं कि हर दिन 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट माला के कुछ मन के हमको इसलिए भी घुमाने हैं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा। चाबी तो यही है भाई, ताला तो इसी चाबी से खुलेगा। निष्काम मति, ना संसार में पचते मरते रहने से कोई समाधान है और ना छोड़कर किसी गिरी कंदरा में छुप जाने से ही कोई समाधान है। इसलिए मैंने कहा बीच का मार्ग है, संतुलन का मार्ग है ये, और संतुलन में ही जीवन का सौंदर्य निहित है। संतुलन से ही गति संभव है। गति पर हम कई बार चर्चा कर चुके, हमारी गति नहीं हो पा रही है। वो गति नहीं जो मरने के बाद आपको सिखाया गया है कि होती है। ना, मैं उस गति की बात नहीं कर रहा। गति माने द्वंद से मुक्त हो जाना, जन्म जन्म से द्वंद में पड़े, इस द्वंद से मुक्त होकर कुछ आगे बढ़ा जाए, कुछ वहां की बात हो जहां के लिए कबीर कहते हैं, दिन भर रे नजर भर देखे अजर अमर की निशान, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। सदा सदा से यही की काएं कूंज सुनी है, यहां से गति को कुछ आगे बढ़ा जाए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अच्छा, एक बात मैंने और भी देखी, ये लोग गाते हैं तो आपको लगता है गा तो रहे हैं, हमें क्यों गाना है? इनको गाने दो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जाए अगम की बानी,
आवाज हो रही झीनी गगन में। छोटे छोटे शब्द हैं, हजारों बार अपने जीवन में हम इनका प्रयोग करते हैं, इनके अर्थ को विचारे बिना। यही सुना था, यही समझा था, भाई मरने के बाद गति होती है, जीवन ही गति के लिए मिला है। इसलिए मैंने कहा सदा सदा से यही कहां कोई सुनी, अरे कुछ आगे बढ़े यहां से। सदा सदा से वही शुभ अशुभ, मान अपमान, सुख दुख, जीवन मरण यही देखा, कुछ यहां से आगे बढ़े, कुछ गति हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जाए अगम की वाणी गगन में, आवाज हो रही झीनी गगन में, गगन में। तो बिना संतुलन के गति नहीं है। हमारे जीवन में यही संतुलन नहीं है, इस कारण गति नहीं हो पा रही है। संतुलन की आवश्यकता ही आगे बढ़ने के लिए होती है ना। चलते चलते संतुलन बिगड़ जाए, आप कहते हैं बैलेंस बिगड़ गया, गिर गए। चलने के लिए बैलेंस होना चाहिए, चलने के लिए सिर्फ दो पैर नहीं चाहिए, चलने के लिए दो पैरों में संतुलन भी चाहिए। सिर्फ दो पैरों से नहीं चला जाता, उसमें संतुलन भी चाहिए। इसलिए केवल इस मनुष्य जीवन की नहीं, इसमें संतुलन की भी आवश्यकता है। इसके बिना गति नहीं होगी। और संतुलन क्या है? ना तो ऐसा करना है कि बिना विचार किए करते ही चले जाना है, और ना ऐसा ही करना है कि सब छोड़कर एक और बैठ जाना है। ये बीच का मार्ग है, इसे संतों ने संतुलन का मार्ग कहा है। इसी में जीवन का सौंदर्य निहित है। वही बात क्या मैत्रेय मुनि ने विदुर जी के प्रश्न के उत्तर स्वरूप कही कि ये जो प्रतीति है, ये जो सुख दुख की प्रतीति है, जो बंधन की प्रतीति है, इसकी निवृत्ति का कोई उपाय है? बोले हाँ है। सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया। भगवान की कृपा के फलस्वरूप संत का मिलन हो। कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो मन लावे, ठाकुर स्यों मेरो मन लावे। कोई ऐसो रे सुखदाई, जिस हरि की कथा सुनाई, जिस भेंटे गति हो हमारी, जिस भेंटे गति हो हमारी। क्या भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। अब एक और बड़ी गंभीर बात यहां कही गई। बोले इस प्रकार भक्ति योग के अनुष्ठान से ये प्रतीति तिरोहित होती है, पर कैसे? बोले धीरे 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 धीरे। इसलिए कहा जाता है आपसे कि धीरज धरना। हो रहा है और हो जाएगा, हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है और हो जाएगा। पहली चोट मारी जाती है जब पत्थर पे, उसके भीतर कुछ तो टूटता है, उसके भीतर कुछ टूटता है, दिखाई नहीं पड़ता, देर से दिखाई पड़ता है, पर परिवर्तन पहली चोट से आरंभ होता है। ऐसे ही हो रहा है परिवर्तन और हो जाएगा। निराश ना होना, हताश ना होना। अपनी ओर देखोगे, संसार की ओर देखोगे, फिर बात नहीं बनेगी। बस प्रभु की ओर देखना। इसी को कहते हैं अपना लक्ष्य साधे रहना। सोई बड़ो सूर, जाके नेह भरपूर, छुटत ही देह प्राण लागे निशाने। मैं तो कहता हूं एक ये बात समझ में आ जाए, एक ही बात हमारे अभ्यास में आ जाए। भाई करना है, यहां किसी की ओर देखकर नहीं करना। हमें आगे बढ़ने से रोकता कौन है? हम यहां करते हैं, कभी कभी हमें उत्तर नहीं मिलता, फिर हम निराश होते हैं, फिर हमें पीड़ा होती है, फिर हमको लगता है कि भाई कब तक किए चले जाएं हम, हमारे लिए तो किसी ने कुछ किया नहीं, हमने ऐसा किया, हमें तो उत्तर मिला नहीं। फिर ये सब बातें कहीं ना कहीं हमारी सकारात्मक वृत्तियों को भी प्रभावित करती हैं, हमारा स्वभाव प्रभावित हो जाता है। पर उसका कारण क्या है? वो जो आपने किया वो कारण नहीं है, आपने गलत और देख कर किया, आपने यहां से आशा लगा कर किया। छोटी सी बात आज यहां से लेते जाना कि किसी के लिए नहीं करना है, उसी के लिए करना है। जो करना है उसी के लिए करना है, उसी पर दृष्टि हो, उसी को निवेदन हो, उसी को समर्पित हो। इसी अभ्यास से तो दिन रात सतत निरंतर भगवत चिंतन होगा, भगवत भजन होगा। जब कोई मुझसे पूछता है ना कि अब महाराज जी हमारी इच्छा होती है अब वृंदावन आ जाएं भजन करें, अब सब छोड़कर आ जाएं भजन करें, भाई ये बात मुझे तो थोड़ी कम समझ में आती है, मुझे ये बात थोड़ी कम समझ में आती है। ध्यान रखना, इसी कर्म योग को ही भक्ति योग में परिणत किया जाता है। जैसे
जैसे पारस का स्पर्श होते ही मोल तोल रूप स्वरूप गुण स्वभाव सब बदल जाता है लोहे का, ऐसे ही इस निष्काम भाव का स्पर्श होते ही वो जो आपका कर्म है वो सेवा हो जाएगा। और 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था सब धर्मों की सिद्धि का मूल सेवा है। इसलिए हमारे आचार्यों ने अपनी उपासना का प्राण तत्व सेवा कहा। भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम। और केवल ऐसा ही नहीं कि आपको कह दिया हाँ हो जाएगा हो जाएगा, ना, समझाया है कैसे हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न पूछने वाले विदुर जी जैसे महान प्रज्ञावान महात्मा बैठे हैं, मैत्रेय जी बड़ा संभाल कर बोल रहे हैं, क्योंकि विदुर जी ने प्रश्न ऐसे पूछे हैं, विदुर जी के प्रश्न बता रहे हैं कि विदुर जी की साधना कितनी उन्नत है। तो केवल ऐसे ही नहीं कह दिया कि हाँ ऐसा कर लो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। आगे कहते हैं यदेन्द्रियो परामोथ दृष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नशः। बोले जब सब काम प्रभु की ओर देखकर प्रभु का विचार करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रभु को समर्पण पूर्वक करोगे तो उठते बैठते चलते फिरते प्रभु का भजन होने लगेगा कि नहीं। अभी सुबह उठते हो, कोई काम माँ के लिए किया, कोई पिता के लिए किया, कोई बालक के लिए किया, कोई परिवार के लिए, कोई मित्र के लिए, कोई व्यापार के लिए, भगवान के भजन के लिए समय कहाँ है भाई। फिर थोड़ी देर के लिए सीताराम सीताराम राधे श्याम की चादर ओढ़कर मंदिर में बैठ गए, थोड़ा ऊपर नीचे सांस चढ़ा लिया उतार लिया और जो भी आरती पूजा करना वो कर लिया। और फिर जब कभी महीना 2 4 6 महीना में कोई संत मिले या आप कभी गुरुदेव के पास में गए, एक ही प्रश्न है, मन नहीं लगता। करते तो हैं पर मन नहीं लगता, कर तो रहे हैं पर हो नहीं रहा। बात तो आपकी सब समझ में आती है, लेकिन किंतु परंतु ऐसे नहीं होगा भाई। आप 23 घंटा उसी व्यापार में लगे रहो और फिर आप सोचो 1 घंटा बैठते ही आपका ध्यान लग जाए, आप समाधि में पहुंच जाओ, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा कैसे हो जाएगा। जीवन को, अपनी चेतना को ऐसे खंड खंड नहीं किया जा सकता है। आप अपने आप को नहीं बांट सकते। यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहो कौन है सच उपाय, ये बताया कैसे सतत निरंतर भजन होगा। कभी आपकी मेरी चर्चा हुई थी, केवल भजन नहीं, निरंतर भजन, सतत भजन। अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति सब तज भजन करहु दीन। अब आप पूछो यही कह रहे हैं सब तज, पर ये जो सब तज कहा गया ये सब बाहर से छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है। आज जहां से चर्चा आरंभ हुई किसी रस्सी से तो बंधे नहीं है आप। बंधन कहां है? बंधन बाहर है कि भीतर है? बताओ बताओ, बंधन बाहर है कि भीतर है? बाहर बंधन हो तो दिखाई पड़ना चाहिए, आंख से दिखाई पड़ता है बंधन, नहीं दिखाई पड़ता है, बंधन भीतर है। इसलिए जो बंधन से मुक्ति है वो भी बाहर नहीं भीतर है। तो जब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब प्रभु कृपा करहु ई भांति सब तज भजन करहु दिन राति, जो मेरे भीतर के बंधन है अहमता का, ममता का, इससे मुक्त होकर आपका भजन करो। तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि अभी इसका उसका तेरा मेरा अपना, अभी तो इस सब का विचार करते हुए आप कर्म करते हो। फिर अभ्यास क्या करना है? बोले जो भी किया जाए प्रभु का विचार करते हो। सबसे पहले तो प्रभु जो कर रहा हूं आपकी कृपा से कर रहा हूं, आपकी सामर्थ्य से कर रहा हूं। तुद आगे अरदास हमारी जी जंत सब तेरा, कहु नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा। अरे और किसी कर्म की तो क्या कहें, यहां तो महापुरुष भजन भी कर रहे हैं, तो यही तो कह रहे हैं सुख तेरा विता लिए, सुख तेरा दिता लई। आपसे ही सुना है मैंने तो गुड बिगिनिंग इज हाफ एंड, है ना। सही प्रकार से पहले आरंभ करिए। अच्छा आरंभ जो है वो बड़ा आवश्यक है। अच्छा आरंभ क्या है? सबसे पहली बात तो ये, कुछ भी करने से पहले तुद आ गए अरदास हमारी जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। कर्म के आरंभ में भी, कर्म के मध्य में भी, और उस कर्म का विश्राम भी भगवत चरणारविंद की समर्पण के साथ हो। यह है सही प्रकार से करना। इस प्रकार करते करते कहा कि जब सब इंद्रियां धीरे धीरे विषयों से हटकर भगवान में लग जाती हैं। अब कोई कैसे लग जाती हैं भाई? ऐसा करके देखो, पता चलेगा कैसे लग जाती है। कोई पूछे कैसे लग जाती है, करो इस कर्म का अनुष्ठान करो, इस विधि कर्म करो, देखो कैसे लगती है। चलो मैं आपको बता देता हूं कैसे लगती है। जब थोड़ा सा कोई प्रयास करता है ना प्रभु के लिए, तो भगवान का हृदय विगलित होता है। सब ओर से मन हटाकर
जब कोई आशा भरी दृष्टि से प्रभु की ओर देखता है, प्रभु विवश हो जाते हैं, डोल जाता है तब भगवान का सिंहासन, फिर भगवान बैठे नहीं रह सकते। राजा की सभा है, एक और बड़े बड़े वेद पाठी ब्राह्मण बैठे हैं और दूसरी ओर बेचारे अकेले रैदास बैठे हैं। क्या स्थिति है? बीच में मध्य में श्री ठाकुर जी का दिव्य श्री विग्रह है। ब्राह्मणों ने कहा जिसके पास प्रभु स्वयं चले जाएं वही शुद्ध है, वही सत्य पर है। और सुबह से लेकर शाम हो गई ब्राह्मणों को वेद पाठ करते हुए, पर टस से मस हुआ नहीं भगवान का विग्रह। और वहां रैदास जी क्या कह रहे हैं? बोले प्रभु मेरा तो कोई और है नहीं, ओछी हमरी जात है, ओछा कर्म हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास विचार। प्रभु इनके पास तो विद्या है, बुद्धि है, बल है, धन है, सब है, मेरे पास ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया में, गरीब निवाज गुसैया मेरो, माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन। मैं तो कहता हूं निराशा का कारण ही एक ही है। हम आज तक निराश है, क्यों? एक इसी कारण। हमने यहां इस ओर देखा, इस द्वंद्व भरे संसार की ओर, किया, परिश्रम किया, हमने परिश्रम किया, फिर हमने देखा यहां विषय दूषित होने से परिणाम दूषित आया है। वही जल की बूंद है, सीप में गिरती है मोती हो जाती है, वही जल की बूंद है सर्प के मुख में गिरती है विष हो जाती है। पात्र भेद से परिणाम भेद होता है। हमने यहां देखकर परिश्रम किया, इसीलिए हाथ क्या आया? व्यास राधिका रमण बिनु कहूं न पायो सुख, डारन डारन मैं फिरो पातन पातन। और वहां संत है, वो भगवान की ओर देख रहा है और वो कह रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, सब हो रहा है। अब कोई कहे कैसे? तो भाई ये बुद्धि का विषय नहीं, ये श्रद्धा का विषय है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, जो थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना मैंने, लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी, मान लीजिए। ये मानते ही एक कदम आगे बढ़ेंगे आप, ये मानते ही आपको कोई सूत्र मिलेगा, ये मानते ही कोई सिद्धांत आपको समझ में आएगा। भाई इस प्रकार आपकी यात्रा आरंभ हो जाएगी। मान लीजिए ऐसा ही है। अब आप हट करके ये बैठे नहीं कि नहीं भाई हम तो नहीं मानेंगे, फिर आपके हिस्से जन्म जन्म केवल प्रश्न आएगा, प्रश्न का उत्तर नहीं। फिर आपके पास केवल प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर नहीं। तो आज की इस चर्चा से ये छोटी सी पर बड़े काम की बात हमारे हाथ आ जाती है। करना है पर सही करना है। हमारे कर्म के आरंभ में, उसके मध्य में, उसके विश्राम में प्रभु हो, प्रभु हो, प्रभु हो। आरंभ करना है प्रभु की ओर देखकर। प्रभु आपकी सामर्थ्य है, यह आपकी सामर्थ्य है। मध्य में मैं कर पा रहा हूं, आपकी कृपा है। आज आरंभ में मैंने कहा मन लग जाए भजन में, ये एक बात है, मन लगा रहे ये दूसरी बात है। हमारा पांव सतपथ पर पड़े ये पहली बात है, हम सतपथ पर बने रहें ये दूसरी बात है। ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज यही बात तो कहते हैं, अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन नहीं पाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ। ये प्रभु आपने मार्ग दिया, अब आप इस पर चलाना भी। मेरे जर्जर हैं पांव, भूलने का भटकने का मुझे जन्मों का अभ्यास है, आपसे दूर हो जाने का ये मेरा जन्म जन्मांतर का अभ्यास है। इसलिए मेरा पथ पतन ना हो, सत्कर्म आरंभ करो प्रभु की कृपा से, प्रभु की कृपा को प्रणाम करते हुए, और मध्य में भी भूलना नहीं, प्रभु मैं कर पा रहा हूं, यह आपकी कृपा है, और वो सत्कर्म पूर्ण हो। नाथ न कछु मोर प्रभुता। आप देखो हनुमान जी चले, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुद्रिका पर प्रभु का नाम लिखा है, माने राम नाम लेकर हनुमान जी चले, और बीच में भूले नहीं हनुमान जी कि मैं जो कर रहा हूं ये क्या है, राम काज कीन्हे बिना। जब मैनाक पर्वत आया, सोने का पर्वत है, एक से एक भोग की सामग्री उस पर्वत पर उपलब्ध है, हनुमान जी भूले नहीं मैं क्या करने निकला हूं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। देखो सुख दुख दोनों आए हनुमान जी के रास्ते में। मैनाक पर्वत भी आया,
सुरसा भी आई, सिंगिका भी आई, पर हनुमान जी के पास क्या है? प्रभु का नाम है और मन में यह भाव है कि मैं प्रभु का काम कर रहा हूं। अब अगर आपको स्मरण हो, 2 दिन पहले मैंने आपको यही कहा था, भजन करना है भाई, अपना काम नहीं है। ये काम तो हमको गुरुदेव ने दिया है, तो गुरु का कार्य कर रहे हैं। ये कार्य समझकर करोगे, मार्ग में आने वाले सब बाधा विघ्न दूर हो जाएंगे। हनुमान जी ने कहा भाई अपना काम करने थोड़ी जा रहा हूं, राम का काम करने जा रहा हूं, मुझे कौन रोकेगा? ऐसा कोई जन नहीं जो मुझको ले रोक, मेरा मार्ग है खुला, 10 दिस तीनों लोग। जामवान जी ने हनुमान जी की सोई शक्ति को जगाया। हनुमान जी इतने उत्साहित हो गए, बोले आप लोग उत्सव की तैयारी करो, मैं ये गया और ये आया। अंगद जी कहने लगे 100 योजन का समुद्र है, इसका कोई और छोर दिखाई नहीं पड़ता, और ये भी पता नहीं है कि आप जाएंगे कार्य सिद्ध होगा कि नहीं, और आप इतने विश्वास से कह रहे हैं मैं ये गया और ये आया। हनुमान जी ने कहा संशय होता यदि मैं अपना कार्य करने जाना, मैं तो प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं, मेरा कार्य कैसे सिद्ध नहीं होगा? इसलिए जो कार्य करो, यदि प्रभु का कार्य कर रहे हो, कौन रोक लेगा? मार्ग में कैसे बाधा आ जाएगी? इसलिए मैंने कहा कार्य के आरंभ में प्रभु आपकी सामर्थ्य है, आपकी सामर्थ्य से कार्य आरंभ करता हूं। मध्य में स्मरण रहे प्रभु आपका ही कार्य कर रहा हूं, आपका कार्य कर रहा हूं। काम करते करते मैं आपको भूल जाऊं, आप मुझे नहीं भूलना। कह देना चाहिए ऐसे भगवान से, प्रभु आपका कार्य कर रहा हूं, आपका कार्य करते करते आपको भूल जाऊं, मैं भूल जाऊं, आप नहीं भूलना। और कार्य पूरा हो, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। देखो भाई, मस्त रहना है, निश्चिंत रहना है, मौज में रहना है, आनंद में रहना है, फिर तो यही विधि है। और जैसे रह रहे हो ऐसे रहना है, रहो, पर ऐसे रहना है, तो फिर तो यही ये विधि है। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी।